अगर आप ऑफिस जाते हैं तो इंटेल, अगर आप गेमिंग करते हैं तो AMD। 5 साल पहले तक यही सीन था, लेकिन अब आपके फ़ोन के चिप बनाने वालों ने सोचा कि अगर वो एक चिप लैपटॉप में फिट कर दें तो क्या होगा। कट टू 2025 इन स्नैपड्रैगन X Elite, X Plus और अब स्नैपड्रैगन X के साथ ये लाइनअप कंप्लीट हो चुका है। इसी स्नैपड्रैगन X चिप के साथ आ रहा है Asus का नया VivoBook 16। 65,000 रुपये का लैपटॉप है और अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें तो VivoBooks Asus के सबसे वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स में से हमेशा से रहे हैं। एंड दिस वन इज़ नो डिफरेंट जब आप इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन मिलिट्री स्टैंडर्ड 810 सर्टिफाइड है, तो छोटे मोटे ड्रॉप्स एंड शॉक से आराम से झेल लेगा। 1.86 किलोज, स्टिल हैवी, बट 16 इंच के लैपटॉप के हिसाब से काफ़ी स्लिम एंड लाइट लैपटॉप है। एक ही वेरिएंट आपको मिलेगा, उसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन X चिप के साथ 16 GB रैम एंड 512 GB लेटेस्ट NVMe PCIe 4 SSD स्टोरेज मिल जाएगी। नाउ Windows 11 होम, Windows Hello फेशियल रिकग्निशन, MS ऑफिस एंड Copilot प्लस रेडी NPU, ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस चेक हैं, ऑलमोस्ट। सो लेट्स टॉक। VivoBook 16 आपको 16 इंच का LED बैकलाइट डिस्प्ले दे रहा है, गुड ब्राइट डिस्प्ले इंडोर्स। इवन आपका डेस्क अगर विंडोज़ के पास है तो इसका जो एंटी ग्लेयर स्क्रीन है वो सनलाइट को आराम से काट देगा। नॉट द ब्राइटेस्ट स्क्रीन इन सेगमेंट बट डिसेंटली ब्राइट पैनल। स्पीकर्स की बात करें तो लैपटॉप स्पीकर्स के लिहाज से दिस हैज़ डिसेंट बेस एंड गुड स्टीरियो ऑडियो। Asus Sonic Master का बैज आपको मिल जाता है, तो स्पीकर तो खासकर टेबल जैसे फ्लैट सरफेस पे अगर रखे हो तो काफ़ी अच्छा साउंड आपको देंगे। नाउ कमिंग टू फंक्शनैलिटी, सारे पोर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इंक्लूडिंग अ हाई स्पीड USB-C पोर्ट विद 40 Gbps स्पीड, बट एक LAN पोर्ट की कमी है। एक स्पेशियस फुल साइज कीबोर्ड आपको मिल रहा है विद नंबर कीज, सो डेटा और शीट्स वालों के लिए बढ़िया है। एंड देयर इज ऑल्सो अ डिसेंटली लार्ज ट्रैक पैड जिसमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह आपको वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अपग्रेडेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है क्योंकि मैक्स रैम सपोर्ट ही 16 GB का है, बट ऑलरेडी 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज मिल रहे हैं, तो ये लैपटॉप 3-4 साल तो आराम से आपका साथ दे देगा। अब इसके चिप पे आ जाएं तो दिस इज मेंट फॉर स्टूडेंट एंड ऑफिस वर्क। स्नैपड्रैगन X चिप की USP है उसका NPU, जो कि Copilot प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स AI वर्कलोड संभाल सकता है। 2025 में भी AI की कैपेबिलिटीज़ की लिमिट पुश करने वाली अभी तक कोई ऐप्स नहीं है, बट ये ऐप्स इवेंचुअली आएंगे और उस टाइम इस चिप का NPU आपके काम आएगा। अब बेंचमार्क्स के अलावा मुझे बिंज वॉचिंग करने में डेली यूज़ के टाइम कोई भी हीटिंग फील नहीं हुई। इसी बात पर बेंचमार्क स्कोर्स आपके स्क्रीन पर है। Asus इस लैपटॉप पर 20 घंटे से ज़्यादा की बैटरी प्रॉमिस कर रहा है। मुझे अपनी यूजेज में 2 दिन की बैटरी आराम से मिल गई, विच वॉज अराउंड 12 to 14 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम, स्टिल ग्रेट। एंड व्हाट्स बेटर इज USB-C चार्जिंग। सो कमिंग टू द वर्डिक्ट, Asus VivoBook 16 एक बढ़िया एंट्री लेवल ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें एक लार्ज स्क्रीन, लाइट वेट, लंबी बैटरी वाला पावरफुल लैपटॉप चाहिए जिसमें AI फीचर्स आराम से चल जाएं और अगले 3-4-5 साल उनके स्मूथ निकल जाएं। बट अब आपके पास चॉइस है कि आप 65,000 रुपये में ही थोड़ी सी AI पावर कॉम्प्रोमाइज़ करके, थोड़ी फ्यूचर प्रूफिंग कॉम्प्रोमाइज़ करके Asus की टफ सीरीज़ या विक्टस सीरीज़ का गेमिंग लैपटॉप ले सकते हैं। सो आप क्या करेंगे हमें कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है मानिक बेरी और ऐसे लेटेस्ट टेक रिव्यूज़, टिप्स, ट्रिक्स के लिए टेक्लूसिव के साथ बने रहें।